सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था जेपीएससी और जेएसएससी में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर, क्या जजमेंट आया, क्या हुआ सर? इस केस में जेपीएससी और जेएसएससी में हुए अनियमितताओं को लेकर याचिका दायर हुई, जिसमें आज सुनवाई हुई। तो याचिकाकर्ता प्रार्थी की ओर से श्री मनन कुमार मिश्रा सर अपीयर हुए। तो उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी में कई गड़बड़ियां हुई हैं अपॉइंटमेंट्स को लेके, तो इसीलिए इसमें या तो इंक्वायरी होना चाहिए जो रिटायर्ड जज हैं इस ऑनरेबल कोर्ट के, या तो सीबीआई के द्वारा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इसमें इंक्वायरी नहीं, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और वो सिर्फ एजेंसी, जो जांच एजेंसी होती है, वही करेगी। तो उसके बेसिस पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इसमें जुडिशरी, जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम का 2023 का इन्वॉल्व है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने थोड़ा सा इसमें सीरियसनेस दिखाया कि इसमें तो जुडिशरी का भी एग्ज़ाम जेपीएससी चूँकि कंडक्ट कराती है, तो ये भी इन्वॉल्व है। तो हम लोग वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली बिकॉज द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रेजेंट केस। उसके बाद उन्होंने, ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस इशू किया है स्टेट ऑफ झारखंड को, और नोटिस इशू किया है, और जो भी जवाब दाखिल करना है वो करेंगे। और चूँकि ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष ये इशू रखा गया है, तो ऑनरेबल कोर्ट का क्लियर है, कहना है कि इसमें इंक्वायरी नहीं, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और इस इशू में जो है अगले डेट में जब काउंटर एफिडेविट फाइल होगा, तो फिर फर्दर इसमें क्या करना है, कैसे एडजुडिकेट करना है, वो ऑनरेबल कोर्ट देखेंगे। तो क्या लगता है सर कि सीबीआई जांच की मांग अभ्यर्थी भी कर रहे थे जी, जो आंदोलनरत अभ्यर्थी थे जी, जिनकी अचानक से नौकरी गई थी, उसके बाद वो लोग भी कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए जी, जो गलत तरीके से आया उसका जो है जांच होना चाहिए जी। क्या लगता है कि सीबीआई जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकती है? आज के जो वहाँ पे हुआ, आज का जो प्रकरण हुआ या जो भी सुनवाई हुई, उसके मुताबिक ये लग रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत नेसेसरी है, और इसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक एजेंसियां भी जो है इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि उसको थॉरो एग्जामिन करने के लिए एक एजेंसी की ज़रूरत है, और इंक्वायरी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। तो आज जो प्रकरण हुआ उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो इनिशियली फर्स्ट इंस्टेंस में अपना माइंड ओपन किया है, इससे ये लग रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होने का चांस है। बाकी सरकार का तर्क है, और उन्होंने कहा भी कि हम रिटायर्ड जज का कमेटी बनाएंगे और उससे जांच कराएंगे, शायद ये भी तर्क रखा गया था वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या था? देखिए, आज तो फर्स्ट इंस्टेंस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, इंक्वायरी इसमें नहीं हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। अब उस इन्वेस्टिगेशन को जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो करे, और स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं कहा कि नहीं सीबीआई को ही हैंडओवर करना है, लेकिन चूंकि जो प्रार्थी हैं, पिटिशनर के एडवोकेट हैं, उन्होंने दो चीज़ की मांग की, या तो सीबीआई जांच, या तो रिटायर्ड जज ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज से करवाना है। तो उसमें कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जांच एजेंसी, उससे इन्वेस्टिगेशन करवाना होगा, इंक्वायरी से इसमें कुछ काम नहीं हो पाएगा। और इन्वेस्टिगेशन में ही जो भी प्रकरण है, इसमें जो भी अनियमितताएं पाई गई हैं, या फिर अगर वैसा कुछ एलिगेशन जो लगाया गया है, तो उसको जांच करना ज़रूरी है। तो सर नेक्स्ट हियरिंग कब है सुप्रीम कोर्ट में? नेक्स्ट हियरिंग जो है इवनिंग तक हमारा पता चल जाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, तो वो इवनिंग तक पता चल जाएगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर आपसे, क्योंकि आप कानून के नज़र से देखते हैं, क्योंकि मामला आंदोलन से हट के, पॉलिटिकल नज़रिया से हट के कोर्ट में आ चुका है, जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह। बिल्कुल। तो जेपीएससी और जेएसएससी के साथ साथ एक ही झटके में 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया जी। तो इन 22 परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं, जो अभी कहीं ना तो कहीं कार्यरत काम कर रहे हैं, सरकार के अंग हैं, इनका भविष्य क्या होने वाला है कानूनी नज़रिया से, बताइए। तो देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो कि ऑनरेबल कोर्ट क्या मानती है और कोर्ट का क्या व्यू होता है। तो चूँकि अभी जो है कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट में भी जो आपको पता है कि 4 एग्ज़ाम्स को लेके सीडीपीओ, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर, 11वीं 13वीं जेपीएससी और सीजीएल, इनको लेके सुनवाई हुई है। तो इसके बाद
अभी मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है सीबीआई इंक्वायरी को लेके। तो अभी जो है ये इनिशियल स्टेज पे है। जब तक कि इसमें कुछ जवाब दाखिल वगैरह नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी क्लैरिटी इसमें नहीं, जब तक नहीं आता है तो इसमें कुछ भी कहना भी सही नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि इलीगलिटी, ग्रॉस इलीगलिटी अगर कमिट हुआ है तो ये सब जांच का विषय है। अगर ग्रॉस इलीगलिटी ये दिखता है, अपरेंटली दिखता है और जांच रिपोर्ट में आता है तो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन इस पे लिया जा सकता है। और फर्दर लीगल एक्शन अगर लिया जाएगा तो किन लोगों पर लिया जाएगा? लीगल एक्शन जिन पे भी, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी इल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस और करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उसमें सब पर, इसमें ये जो इन्वेस्टिगेशन में जो भी लोगों पर एलिगेशन सही पाया जाएगा उन पे एक्शन लिया जा सकता है। उन अभ्यर्थियों पर जिन्होंने पैसा दे के, निश्चित रूप से किन्हीं ने अगर ऐसे अपॉइंटमेंट लिया है जिसमें मैल प्रैक्टिसेस या इलीगल ग्रेटिफिकेशन या करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे, उन अभ्यर्थियों की भी अभ्यर्थिता जानी चाहिए। और जो इन्वेस्टिगेशन में उनके अगेंस्ट में एलिगेशन अगर प्रूव होता है, अगर उसमें चार्जशीट में अगर उनको एक्यूज्ड बनाया जाता है और उनके अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल होता है तो फर्दर जो भी लीगल एक्शन या फिर जो भी पिनल एक्शन है उनको पर लिया जा सकता है। सर, कार्मिक विभाग के द्वारा 22 परीक्षाओं को रद्द किया जाता है जी। तो कहीं ना तो कहीं 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया, इसका मतलब ये है कहीं ना तो कहीं गड़बड़ी हुई है जी, अनियमितताएं हुई है जी। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं को एक झटके में कैसे रद्द कर दिया जाता। तो फिर ये मामला कोर्ट में आ रहा है तो जो सरकार की तरफ से जो एजी है जी, वो क्यों नहीं रख रहे हैं कि ताकि जो आंदोलनरत अभ्यर्थी हैं, लाखों छात्रों का इमोशन जुड़ा हुआ है, जी 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 कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है तभी परीक्षा को रद्द किया गया, नहीं तो नहीं रद्द किया जाता। जी, एक्चुअली सरकार ने जो एक्शन लिया है, सरकार को भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इलीगलिटी हुआ है। अब सरकार को प्राइमा फेसी लग रहा है, उन्होंने कैंसिल किया है, तो अब चूंकि मामला न्यायालय में आ गया है और न्यायालय में एजी साहब जब तक कि कुछ जवाब दाखिल नहीं हो जाएगा, काउंटर एफिडेविट ओरली सबमिट करना वो सही नहीं होता है। जो प्रोसीजर है, जो लॉ है, उसके हिसाब से कुछ भी ओरली सबमिट करना सही नहीं। वो शपथ पत्र के माध्यम से जब काउंटर एफिडेविट जमा होगा तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे स्टेट के, उनको फिर कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो प्राइमा फेसी ये कोर्ट का स्टे लगना जो है, इससे ये नहीं है कि पहले डेट में फाइनल डिसीजन पे आ गए। थोड़ा कोर्ट समय लेती है और जो प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करना रहता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग स्टेट को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो वो जो भी जवाब दाखिल करेंगे उससे फिर फर्दर जो है आगे बढ़ा जाएगा बात आगे। जिन परीक्षाओं को सरकार ने रद्द किया था उसके बाद हाई कोर्ट से स्टे मिला जी। अभी फाइनल जजमेंट नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है, रद्द भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब बात ऐसा है कि आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हुई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो सुनवाई के दौरान ऑनरेबल सीजीआई ने जो कहा है कि इसमें चूंकि जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीज़न का भी एग्ज़ाम लिया है, उसमें सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एग्ज़ाम जो प्रिलिमिनरी रिज़ल्ट है, अभी मेंस होना था सितंबर में, तो उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो उसमें भी तथाकथित गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, तो जिसमें सीरियस इश्यूज इन्वॉल्व है तो उसमें जांच उसमें भी ज़रूरी है। इसीलिए इसमें नोटिस इशू हुआ है स्टेट को, स्टेट जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा उसमें क्या होता है।